तो आज हम करेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों ये प्रश्न गत वर्षों में जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास 6 के लिए, उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि उस एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन जो है वो मैथ के पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैथ का पोर्शन जो होता है वो आपको कठिन लगता है, क्योंकि वो लेवल थोड़ा-सा हाई आता है आपके लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छे से अभ्यास करें ऐसे प्रश्नों का तो निश्चित रूप से आप मैथ से नहीं डरोगे और मैथ में अच्छे मार्क्स लेके आओगे और आपका सिलेक्शन भी निश्चित रूप से होगा। तो दोस्तों आप ऐसे प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों क्या आप जानते हो अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। दोस्तों अभाज्य संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है। दोस्तों आपको हम यहाँ पर दो संख्या लिख के दे रहे हैं, तो क्या आप इन दोनों संख्याओं में से बता सकते हो कि अभाज्य संख्या कौन सी होगी। दोस्तों अगर आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता लगाना है तो आपको ये देखना होगा कि उस संख्या में किस किस संख्याओं का भाग जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप 5 को देख सकते हो। 5 में केवल दोस्तों 5 का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग 5 में नहीं जाता। दोस्तों 1 का भाग तो चला ही जाता है, लेकिन हम यहाँ पर 1 के अलावा बात कर रहे हैं कि 1 के अलावा और कौन सी संख्याओं का भाग 5 में जा सकता है। तो दोस्तों 5 में केवल 5 का ही भाग जा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि 5 में केवल स्वयं का ही भाग जा रहा है। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं ही अभाज्य संख्या कहलाती है जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है। दोस्तों भाग जाने का मतलब यहाँ पर ये है कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, शेषफल जो है वो शून्य बचना चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि 5 अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 5 में केवल स्वयं का ही भाग जा रहा है। तो दोस्तों 6 को हम कौन सी संख्या कहेंगे। दोस्तों 6 को हम भाज्य कहेंगे। पर लेकिन दोस्तों 6 को भाज्य क्यों कहेंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा दोस्तों 6 में 2 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, 6 में 3 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। दोस्तों 6 में 1 का भाग तो जाता ही जाता है, 1 का भाग तो दोस्तों सभी संख्याओं में ही चला जाता है। लेकिन 6 में आपने देखा 2 का भी जा रहा है, 3 का भी भाग पूरा पूरा जा रहा है और 6 में दोस्तों स्वयं का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि 5 तो ऐसी संख्या थी जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जा रहा था, लेकिन 6 यहाँ पर ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है और स्वयं का भाग तो जा ही रहा है। तो दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर ये कहा जाए कि 12 और 13 में से कौन सी भाज्य संख्या है और कौन सी अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों आप यहाँ पर पता लगा सकते हो कि 12 में तो 2 का भाग भी जाता है। बिल्कुल दोस्तों 12 में 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग जब हम 12 में देंगे तो दोस्तों हमें 6 प्राप्त होगा। दोस्तों 12 में 3 का भाग भी चला जाता है, कितनी बार जाता है दोस्तों 4 बार जाता है। 12 में दोस्तों 6 का भाग भी चला जाता है। दोस्तों 12 में 12 का स्वयं का भाग तो चला ही जाता है। तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पर 12 में तो स्वयं के अलावा 6 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 2 का भी भाग जा रहा है। तो दोस्तों 12 तो यहाँ पर कैसी संख्या है, 12 तो भाज्य संख्या है। लेकिन दोस्तों जो 13 है ना, उसमें केवल 13 का ही भाग जा सकता है पूरा पूरा। तो दोस्तों 13 को हम कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि जो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है। दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 91 जो है उसमें 91 का तो भाग जाता है, लेकिन दोस्तों आप अब एक संख्या ऐसी ढूंढ लो जिसमें 91 का भाग जाता है, तो हम ये कह सकेंगे कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर अभाज्य संख्या होगी तो उसमें तो स्वयं का ही भाग जाएगा। अगर 91 में केवल 91 का ही भाग जा रहा है तो हम यहाँ पर ये बोल देंगे कि 91 अभाज्य संख्या है। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप 13 का पहाड़ा पढ़ते हो तो 13 के पहाड़े में जब हम 7 बार पढ़ते हैं तो हमें 91 ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब 91 में 91 का भाग के तो जा ही रहा है और साथ में 13 का भी भाग जा रहा है, तो दोस्तों 91 को हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों क्या यहाँ पर 93 के अलावा और किसी संख्या का भाग जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों अगर आप 93 में
3 का भाग ही दोगे तो 3 का भाग चला जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 31 बार जाएगा। दोस्तों जब यहाँ पर 93 में 93 के अलावा 3 का भी भाग जा रहा है तो 93 भी यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन तो हमारे आंसर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 95 लिखा हुआ है और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट में यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से दोस्तों इसमें 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। और दोस्तों 97 को आप देख सकते हो, 97 जो है उसमें केवल 97 का ही भाग जाता है, इसके अलावा और किसी भी संख्या का 97 में भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से ये पता लगा सकते हो कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। तो आइए दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हो दोस्तों ये प्रश्न 2007 में पूछा गया है और ये पिछला प्रश्न जो हमने किया है दोस्तों यह प्रश्न 2008 में पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों का आप अभ्यास जब ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कैसे उत्तर निकालना है दोस्तों? वैसे तो आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि ये हमसे पूछ क्या रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर हम 1 से 25 तक संख्याएं लिखे इस तरह से 1 2 3 4 और दोस्तों कहाँ तक 25 तक लिखनी है हमको और हमें इन सब संख्याओं का योग करना है। दोस्तों वैसे तो आप योग कर सकते हो पर लेकिन दोस्तों आपको अगर आप इस तरीके से जोड़ोगे 1 और 2 3 होते हैं और 3 और 3 6 फिर 10, तो दोस्तों ऐसे आपको हल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपका उत्तर सही भी आए, क्योंकि जब आप इतनी सारी संख्याओं को जोड़ोगे तो हो सकता है आपसे गलती भी हो जाए। तो दोस्तों इस तरह के सवालों का हल करने का एक सूत्र होता है, तो दोस्तों आपको सूत्र का उपयोग करना चाहिए और सूत्र के उपयोग के द्वारा आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर निकाल पाओगे और बिल्कुल सही भी निकाल पाओगे। दोस्तों सूत्र ये होता है। दोस्तों आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। दोस्तों क्या आप जानते हो प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं? दोस्तों प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 और दोस्तों ये अनंत तक होती है, जिसकी गिनती नहीं कर सकते। दोस्तों हम गिनती की कोई हम ये पता लगा सकते हैं कहाँ तक गिनती है? दोस्तों गिनती तो आगे बढ़ती ही जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कहा गया है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योग करना है। इसका मतलब ये है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग हमें करना है। तो दोस्तों उसका सूत्र होता है n और यहाँ पर कोष्टक n+1/2। तो दोस्तों यहाँ पर आपको n का मान रखना होगा 25। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर n के स्थान पर 25 रखते हो तो आपका उत्तर क्या आएगा? दोस्तों n के स्थान पर जब आप 25 रखोगे तो आपने यहाँ पर 25 रख दिया और फिर दोस्तों यहाँ पर कोष्टक में लिखा हुआ है n, तो n की जगह आप 25 ही रखोगे और फिर +1 और दोस्तों बट्टे में क्या आ जाएगा? 2। दोस्तों अब आप यहाँ पर लिख सकते हो 25 और दोस्तों 25 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 26 और दोस्तों बट्टे में क्या है? 2। दोस्तों 2 से आप 26 को काट सकते हो कितनी बार दोस्तों? 13 बार। दोस्तों अगर आप 26 में 2 का भाग दोगे तो 13 बार जाएगा। और दोस्तों अब आपको क्या करना है? यहाँ पर 25, अब नीचे दोस्तों 1 बच गया है और ऊपर यहाँ पर 13 आ रहा है, तो अब आपको बस सिर्फ यहाँ पर 25 और 13 का गुणा करना है। तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका दिए गए ऑप्शन में से आंसर होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर गुणा करके देख सकते हो क्या आता है। 13 का पहाड़ा जब आप 5 बार पढ़ोगे दोस्तों तो आपको 65 प्राप्त होगा और आप यहाँ पर 6 लगा सकते हो और 13 दूनी क्या होगा? 26। 26 में 6 जोड़ोगे दोस्तों तो क्या आएगा? 32। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? 325। और आप देख सकते हो दोस्तों कि जो ऑप्शन 2 है उसमें 325 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। दोस्तों इस तरह से आप सूत्र से आसानी से सवाल को हल कर सकते हो और आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।